नमस्कार एंड वेलकम टू फिटनेस क्लब। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडी थिंग बन गई है वेट लॉस करने के लिए, जिसे दुनिया भर में लोग अपना रहे हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? इसे समझने के लिए ये समझिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी तरह की कोई डाइट नहीं है। किसी तरह के आपको डाइट को फॉलो नहीं करना, आपको क्या खाना है आपको ये नहीं बदलना, बस आपको कब खाना है ये बदलना है। मतलब आप खाना एक फ़िक्स टाइम विंडो के अंदर खाते हैं। जैसे आपके पास दिन भर में एक ऐसा टाइम होता है जब आप खाते हैं, दैट मीन्स आपकी ईटिंग विंडो, और एक ऐसा टाइम है जब आप फास्ट करते हैं, मतलब कुछ नहीं खाते। आप कई तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन टाइप हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है 16:8 आवर फास्ट, जिसमें आप 16 घंटे फास्ट रखते हैं और 8 घंटे में खाना खाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखें, आपको क्या करना है, एक दिन में आपको कोई भी टाइम चूज़ कर लेना है जिसमें आपको 8 घंटे के लिए खाना खाना है, मतलब 8 घंटे आप खाना खाएंगे। जैसे आप 12 बजे खाना शुरू करते हैं दोपहर में, तो आप रात 8 बजे तक खाना खा सकते हैं, और 8 बजे के बाद से लेकर अगले सुबह 12 बजे तक आपको फास्ट रखना है। अब फास्ट के अंदर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप किसी भी तरह का फ्रूट या सब्ज़ी या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कैलोरी है, यहाँ तक कि चाय, दूध या कॉफ़ी या चीनी वाली कोई ड्रिंक नहीं ले सकते। हाँ, आप ग्रीन टी, ब्लैक टी या कॉफ़ी या सिंपल वाटर ले सकते हैं। तो अगला तरीका है हमारा 5:2 मेथड, और ये मेथड थोड़ा आसान है क्योंकि इसे हम कई बार करते भी आए हैं, जिसे हम आमतौर पे व्रत बोलते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 दिन आपको व्रत रखना है और बाकी के 5 दिन आपको नॉर्मल जैसे हम खाना खाते हैं वैसे खाना है। लेकिन उन 2 दिनों में जब आप व्रत रख रहे हैं, उन 2 दिनों में आपको बहुत ही कम, जैसे लगभग 500 या 600 कैलोरी आपको खानी है। तो आप उसके लिए दिन में 2 छोटी मील ले सकते हैं, जो कि हर एक मील लगभग 250 कैलोरीज की ही होगी, जैसे हम व्रत के दिनों में अक्सर करते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ भी न्यूट्रिएंट डेफिसिट मील ना लें। अगला तरीका है ईट स्टॉप ईट। ये 5:2 का ही एक वेरिएशन है। बस करना सिर्फ ये है कि वीक में 2 दिन आपको फास्ट रखना है जिसमें आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना, मतलब ज़ीरो कैलोरी, पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं। बाकी 5 दिन जैसे खाते आए हैं आपको वैसे ही खाना है। तो समझते हैं कि ये कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपना डिनर मंडे रात 8 बजे ख़त्म किया, तो आपको अगले दिन यानी ट्यूसडे रात 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है, यानी पूरे 24 घंटे का ब्रेक लेना है, फास्ट रखना है, और ट्यूसडे रात 8 बजे आप अपना व्रत तोड़ोगे। ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार करना है, और यकीन मानो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अब ये समझना ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करती है। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हमारी बॉडी ईटिंग स्टेट में, यानी जब हम खाना खाते हैं, और फास्टिंग स्टेट में, यानी जब हम व्रत रखते हैं, तो क्या होता है। दरअसल जब हम खाना खाते हैं यानी ईटिंग स्टेट में, हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करती है। पहले वो खाना डाइजेस्ट होता है, फिर वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद वो हमारी बॉडी में यूज़ होता है। और ये सब काम करने में बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली कुछ भी खाने को डाइजेस्ट होने में 3 से 6 घंटे या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। उस टाइम पे हमारा ब्लड शुगर लेवल या इंसुलिन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी कभी भी फैट बर्निंग स्टेट में जा ही नहीं पाती, क्योंकि उसके पास पहले से इतना काम है और उसी को करने में सारा टाइम लग जाता है। प्लस हमारा इंसुलिन लेवल भी ज़्यादा होता है, तो फैट बर्निंग के लिए जो मैकेनिज़्म होता है वो एक्टिवेट होता ही नहीं है। बट जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारी बॉडी के पास डाइजेस्ट करने के लिए खाना नहीं होता और ब्लड शुगर लेवल भी कम होता है, तो हमारी बॉडी फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करके सारी एनर्जी उसी फैट से ले लेती है, और जो भी हमारी बॉडी के अंदर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट है जो हमें नहीं चाहिए, वो बर्न होने लगता है और हमारा वेट लूज़ होता है। लेकिन जब हम नॉर्मल शेड्यूल में पूरा दिन खाना खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो फैट को बर्न कर सके, और ना ही उसे कभी भी फ़ैट बर्न करने की ज़रूरत होती है, बल्कि जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो बॉडी में जमा होते रहता है और मोटापा बढ़ता रहता है।
लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हम हमारी बॉडी को टाइम देते हैं कि हमारी बॉडी आसानी से फैट बर्निंग शुरू कर सके। तो ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग और वेट लॉस काम करते हैं। अब देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हमारा इंसुलिन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है और फैट लॉस होता है। हमारा बेली फैट और एक्स्ट्रा वेट कम होता है। हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी अपने ख़राब सेल्स को रिपेयर कर सकती है। हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। स्टडीज़ ये भी बताते हैं कि ये कैंसर को भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकती है। ये हमें यंग दिखने में हेल्प करती है और इन्फ्लेमेशन या सूजन कम करने में भी हेल्प करती है। हालांकि हम अभी ह्यूमन स्टडीज़ के काफ़ी शुरुआती दौर में हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और दुनिया भर के लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना रहे हैं अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने में और वेट भी लॉस करने में। तो आप कब से शुरू कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग? अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी चीज़ के फ़ायदे अगर होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी कुछ नुकसान हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो जो आप मिस करोगे वो है पार्टीज़, लंच और डिनर डेट्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो खाने का टाइम स्पैन है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम किसी भी पार्टी में जहाँ सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ हम ना खाएं तो ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ज़रूर मिस करने वाले हो अपने डिनर डेट्स को, पार्टीज़ को और आउटसाइड ईटिंग को। दूसरी चीज़ ये है कि ये सबके लिए नहीं है। मतलब अगर आपको कोई भी तरह की मेडिकल कंडीशन है या आपको डायबिटीज़ है या कोई भी बीमारी है तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि इसके ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। किसी भी तरह से ये वो लोग जो अंडर वेट हैं या टीनेजर हैं या अंडर 18 एज या ग्रोइंग स्टेज में हैं या प्रेग्नेंट वीमेन या ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन और बच्चों को बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप दिन भर सिर्फ खाने के बारे में सोचते रह जाओगे और उसके चक्कर में जब आपका फीडिंग पीरियड है यानी खाना खाने का पीरियड है तो उस टाइम पे आप अननेसेसरीली बहुत सारा कैलोरी फूड खा लोगे, ये सोच के कि ये तो खाने का टाइम है, जिसकी वजह से आपके खाने से इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स भी कम हो जाते हैं, जो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आप प्रॉपर मील प्लान फॉलो ना करो। और कई लोग तो इसे बहुत ही जल्दी छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई भी डाइट सिर्फ तभी सक्सेसफुल होती है जब आप उसे लंबे टाइम के लिए करो। हर चीज़ सबके लिए नहीं होती। हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना और प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन करना हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भूलना नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।